हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 डिस्कस किए थे, दी लास्ट लेसन चैप्टर का, ठीक है, जो आपके फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 1 था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस था, जो स्टूडेंट था, वो अपने स्कूल में गया, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद भी। उसके बाद उनके जो टीचर थे हैमल, उसने उनको क्या बताया, क्या कुछ बातें उनके बीच हुई, है ना। ये सारी चीजें हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर अपना ये चैप्टर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। While I was wondering about it all, Aim Hammer mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive." So, जैसे ही फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, फ्रांस की इन सारे सरप्राइजिंग मोमेंट्स के बाद वो चुप बैठा हुआ था, उसी बीच फिर एम हैमल स्टार्ट करते हैं। एम हैमल सेड कि, "माय डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज." वो बोलते हैं कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन जर्मनी से एक ऑर्डर आया है, बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल है। ऑर्डर ये आया है कि आज के बाद हमारे स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एल्सिस और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस के बैटल में हार जाने के बाद अब जर्मनी का पार्ट हो गया है, जर्मनी का हिस्सा बन गया है। इस कारण से अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दिया एम हैमल ने सभी को। एम हैमल आगे बोले, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का, इसलिए आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी ध्यान से सुने और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। What a thunderclap these words were to me. फ्रांस बोलता है कि ऐसा सुनने के बाद ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा बिजली की चमक के जैसा या गर्जना के जैसी था। थंडर क्लैप मीन्स होता है, ठीक है, मीन्स आई वॉज शॉक्ड टोटली, ठीक है, कि मैं ये क्या हो गया, ये सर क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल वर वेरी न्यू और अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओह द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब जैसे ही उसने एम हैमल ने उनको बताया कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है जर्मनी से, कि, है ना, तब सारी बातें अब फ्रांस को समझ में आने लगा कि ओ गॉड, मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, जो सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मैं देख रहा था इतने टाइम से, वो सभी चीज़ों का रीज़न यही है कि अब एल्सिस और लॉरेन जो प्लेस है वो जर्मन पार्ट्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। मतलब इसी ऑर्डर के कारण ये सारी चेंजेस मुझे नज़र आ रही थी, और यही कारण था कि टाउन हॉल के पास, बुलेटिन बोर्ड के पास इतने सारे लोग इकट्ठे होकर इसी न्यूज़ को पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या न्यूज़ आया था बुलेटिन बोर्ड में कि एल्सिस एंड लॉरेन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ जर्मन कंट्री नाउ, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Tsar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands, were old friends now that I couldn't give up. Aim Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. फ्रांस यहाँ पर सोचने लगते हैं कि वाई इट शुड बी माई लास्ट लेसन, ये मेरा लास्ट लेसन क्यों है फ्रेंच लैंग्वेज का, मैंने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है ना, मैंने अभी तक कुछ, क्योंकि कभी मैंने मेरे टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया इस लैंग्वेज को, या इनके सर के क्लास में कभी मैं सीरियस ही नहीं रहा, ठीक है। वो सोचने लगते हैं और वो अपने उन लास्ट बिहेवियर के ऊपर गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैं क्यों हमेशा क्लास छोड़कर बर्ड्स एग्स ढूंढने चला जाता था, जार रिवर के किनारे घूमने चला जाता। जार जो वर्ड आया है, ये है जार रिवर, है ना। वो बुक्स जो मुझे हमेशा बहुत भारी लगते थे, न्यूसेंस लगते थे, न्यूसेंस मिस होता है सिरदर्दी, है ना, वो बुक्स अचानक से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा अब,
ठीक है। वो सब मुझे एक फ्रेंड की तरह लगने लगे जैसे ही मैंने सुना कि ये हमारा लास्ट क्लास है एम हैमल के द्वारा। पहले जो एम हैमल थे वो हम क्रैंकी लगते थे। क्रैंकी मतलब बहुत गुस्सा करने वाला, छोटे छोटे बातों में नाराज़ हो जाने वाला। लेकिन वो उसके बावजूद भी आज सर और उनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी है। ठीक है, ये सारी बातें मन में सोचने लगा कौन? फ्रांस। आगे देखिए, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। वो बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया सारी चीज़ें, इतने सारे एक्साइट सरप्राइजिंग मोमेंट्स मुझे नज़र क्यों आ रहे थे, है ना। वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि सारे लोग जो ओल्ड मैन हैं, ओल्ड पीपल्स हैं, वो हमारी क्लास में क्यों बैठे हैं। एम हैमल जी है वो अपने स्पेशल गेटअप में क्यों है। ठीक है, आगे देखिए, it was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect to the country that was theirs no more। अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये रीज़न है कि सारे लोग यहाँ पास आए हुए हैं, वो अपना रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं उस पर्सन को, उस लैंग्वेज को जिससे उन लोगों ने खुद नहीं पढ़ पाया। वो उन लोग भी कभी स्कूल्स में इन तरह की चीज़ें और एम हैमल जैसे टीचर्स से पढ़ नहीं पाए, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, जस्ट फॉर शोइंग रिस्पेक्ट, उन लोग यहाँ पास आए हुए हैं, है ना। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये एम हैमल जो कि लास्ट 40 ईयर्स से इस स्कूल में है ना। बहुत एक बड़ी बात है एक टीचर का लास्ट 40 ईयर्स से एक ही जगह पर टीचिंग करना, तो डेफिनेटली एक तरह की अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग यहाँ पास आए हुए थे। आगे देखिए, while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through? Very loud and clear and without any mistakes, but I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। जैसे ही फ्रांस ये सारी चीज़ें सोच रहे थे अपने मन में, अचानक उनका नाम कॉल किया जाता है। अभी तक जो ग्रामर का चैप्टर उन लोग पढ़ने वाले थे, जो पार्टिसिपल लर्न करके आने के लिए बोले थे एम हैमल ने, वो सारी चीज़ें बहुत अलग अलग बच्चों से पूछ लिए थे एम हैमल ने। जब तक वो फ्रांस इन सारी चीज़ों को सोच रहा था अपने मन में, अचानक फ्रांस को सुनाई देता है कि उनका नाम पुकारा जा रहा है। ठीक है, फ्रांस एक्चुअली अब ये फ्रांस का टर्न था चैप्टर रिसाइट करने का या बोलने का या सुनाने का। ठीक है, जो भी हम होमवर्क उसको मिला था, या रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स उन लोगों को रन करके आना था ना, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स अब फ्रांस को सुनाना था, लेकिन फ्रांस ने तो थोड़ा भी प्रिपरेशन किया नहीं था, तो उनका हार्ट बीट अचानक से बढ़ गया कि मैं क्या सुनाऊंगा। ठीक है, ही स्टूड अप, वो खड़े तो हुए, ही स्टार्टेड टू स्पीक समथिंग, बट बिकॉज ही हैवंट प्रिपेयर्ड anymore, he couldn't speak a single word. He started to speak something, but after speaking some words he just stopped, है ना। वो रुक गए कुछ वर्ड्स बोलने के बाद, एंड ही फेल्ट वेरी गिल्टी, और वो सिर झुकाकर वहीं पर खड़े हो गए। ठीक है, आगे देखिए, I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out। फ्रांस को लगा था कि मैं पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उसको नहीं सुना पाया हूँ, तो एम हैमल मुझे डांटेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एम हैमल सेड, लिटिल फ्रांस, आई डोंट वांट स्कोल्ड यू, ठीक है, डोंट वरी, यू मस्ट फील बैड इनफ। आपको बुरा ज़रूर फील हो रहा होगा, है ना, लेकिन वी हैव सेड टू आवरसेल्फ कि हम, वो एम हैमल बोलते हैं कि देखो, हम अक्सर हम ये सोचने में लगे रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आप, है ना। स्टूडेंट्स अक्सर यही सोचते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। टाइम कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। ठीक है, तो हमको जिस टाइम में हम पढ़ने का सोच रहे हैं उसी टाइम में स्टार्ट करनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी काम हमें आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। फ्रांस वैसे ही किया था, वो हमेशा सोचता था कि भी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, और इस तरह से उसने कभी भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। एम हैमल उनको बोलता है कि ये सिर्फ आपका मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली योर फॉल्ट। वो आगे बोलते हैं, नाउ दोज फेलोज
waiting 1 minute. Okay. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts up learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the rights to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. एम हैमल बोलते हैं कि एल्सिस के लोगों की यही प्रॉब्लम्स है ना, कि उन लोग अक्सर चीज़ों को टाल देते हैं कि बाद में करेंगे, और इस तरह से ये एक तरह की हमारे लिए शेमफुल बात है कि हम अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हैं और हम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज ना तो बोलना आता है अच्छे से और ना लिखना, ठीक है। और जो दूसरे लोग हैं, जो जर्मन वाले लोग हैं, अब क्या सोचेंगे आपके बारे में या हम लोगों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से वो फ्रांस को और बाकी स्टूडेंट्स को समझाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, but you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. वो बोलते हैं कि फ्रांस, लेकिन सिर्फ ये आपकी गलती नहीं है, हम सब को अपने आप को कोसना चाहिए, अपने आप के ऊपर एक तरह का अपना हमारा खुद की गिल्ट है। ये रिअप्रोच विथ का मतलब होता है खुद को रॉन्ग बताना या खुद को धिक्कारना एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव you learn. They prefer to put you to work on a farm or eat the meals so as to have a little more money. I have been to blame also. I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एक्चुअली हैमल यहाँ पर अपने आप को भी गिल्टी बताते अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए ना सिर्फ आप जिम्मेदार हो बल्कि आपके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं और मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। आपके पेरेंट्स इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो अक्सर आपको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम के लिए ले जाते थे, है ना। और मैं खुद भी कभी कभी जब आपको अपने गार्डन में, उसके स्कूल के पास एक गार्डन था, ठीक है, जो जिस गार्डन को उसने खुद ही बनाया था या खुद ही तैयार किया था एम हैमल ने, मैं अक्सर आपको वाटरिंग के लिए भेज दिया करता था, या जब कभी भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था या मेरा कुछ काम होता था, मैं स्कूल को छुट्टी दे दिया करता था। तो इसलिए वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर एक मैप है जो एल्सिस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट था वो फ्रांस से किस तरह से अलग है, एक मैप में 1 मिनट समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये पूरा एरिया है फ्रांस का, ठीक है, ये पूरा एरिया था फ्रांस का, और ये था जर्मनी, ठीक है, यहाँ से था जर्मनी और यहाँ से था फ्रांस। लेकिन हुआ क्या, बैटल में जर्मनी की जीत हुई, फ्रांस की हार हुई। तो जर्मनी ने क्या किया, लॉरेन और एल्स अब इतना अपना बॉर्डर बढ़ा लिया यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं 2-3, ठीक है, वो अब जर्मनी की एरिया कहा जाने लगा था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आप देख लीजिए, ये हो गया लॉरेन, ये हो गया एल्सेस, और एक और था स्ट्रासबर्ग, ठीक है, स्ट्रासबर्ग। तो हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं लॉरेन और एल्सेस का, ठीक है, लॉरेन और एल्सेस का, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एम हैमल अब फ्रेंच लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बताना स्टार्ट करते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर के बाद, ठीक है, और एग्जाम्स में भी आते हैं कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे बताया था। तो देख लीजिए आप, एम हैमल सेड कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। उसने कहा, उसने फ्रेंच को एक बहुत ही सुंदर, लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज बताया था, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनसेल्व्ड, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed too easy, so easy, I think, to that I had never listened so carefully. अब
फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बताने के बाद वो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हैमल, है ना। फ्रांस को सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आज आने लगता है। आज वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि अभी तक तो आज तक मुझे चीज़ें इतनी ईजिली समझ में नहीं आती थी, पता नहीं आज ऐसा क्या है कि चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आने लगा है। हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हूँ क्लास में, या मे बी जो एम हैमल है वो बहुत ही पेशेंटली या सब्र के साथ या पेशेंट के लिए हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। आगे देखिए, and that she had never explained everything so with so much passion. Okay, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा है कि आज एम हेमल जो हमारे टीचर है वो, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है, लास्ट क्लास है, वो सारी नॉलेज जो उनके पास है हम में डाल देना चाहते हैं, ठीक है। या तो वो सारी चीज़ों को हमको एक ही बार में समझा या रटा देना चाह रहे हैं, ऐसा आज लग रहा है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग्स दैट डे। एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस। अब बोलते हैं कि ग्रामर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला था, जो कि एम हैमल का ही था, वो था राइटिंग का पीरियड, ठीक है। एम हैमल के पास आज हमारे लिए बहुत सारे नोटबुक्स थे जिसमें फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था, जो कि एक फ्लैग की तरह लग रहा था ना। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे फ्रांस बोलते हैं कि जब जैसे ही हमने अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट किया, पूरा क्लास बहुत ही क्वाइट और स्टील हो गया था, बहुत शांति के साथ पीसफुली सभी सारे बच्चे अपने राइटिंग वर्क में ध्यान दे रहे थे। क्लास बिल्कुल शांत था, थोड़ा भी आवाज़ नहीं आ रहा था, सिर्फ हमारे पेन की स्केचिंग की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच एक क्लास में क्या होता, बीटल्स उड़ते हुए आता है। बीटल्स मतलब होता है छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, उसको बीटल्स बोलते हैं, है ना। लेकिन छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर, लेकिन सारे बच्चे इतना ज़्यादा बिजी थे अपने काम में, इतना डेडिकेशन के साथ अपना वर्क कर रहे थे आज, कि किसी ने उस बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नो वन केयर्ड अबाउट दैट, ठीक है। फिर वहीं पास एक पिजन था, एक कबूतर, उनके रूफ के ऊपर वो आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उस कबूतर को देखकर फ्रांस ये बोलता है कि क्या आप जर्मन पीपल कबूतर को भी या उस पिजन को भी अपने जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, है ना। तो एक एज अ टॉन्ट उसने बोला था, ठीक है, जर्मन वालों के लिए, क्योंकि उसने फ्रेंच वहाँ पर बैन कर दिया था। तो क्या अब पिजन को भी उन लोग जर्मन में बुलवाएंगे, ठीक है। आगे जब फ्रांस बोलता है कि whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another thing. वो बोलते हैं कि जब भी मैं अपने लिखने के बीच या लिखने के टाइम एम हैमल को देखता था, वो इधर उधर देखते हुए नजर आते थे, पूरे क्लास में अपनी नज़रें घुमाते हुए नजर आते थे, है ना। एक्चुअल में एम हैमल इसलिए इधर उधर नज़रें घुमा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मेरा लास्ट लेसन है, आज के बाद मैं ये क्लासरूम मेरे लिए मुझसे दूर हो जाएगा, और जहाँ पर मैं 40 साल रहा हूँ, है ना। अब पास एक अटैचमेंट हो जाती है। पास में एक गार्डन था जहाँ पास बहुत सारे फ्लावर्स, कुछ ट्रीज, कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, जिसको खुद एम हैमल ने अपने हाथों से लगाया हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एम हैमल चुपचाप देख रहा था, ठीक है। यहाँ पास कुछ ट्रीज नेम बताया, जैसे वॉलनट ट्री मीन्स होता है अखरोट का पेड़, अखरोट, है ना। होप वाइन का प्लांट था, होप वाइन, ये उस वहाँ जो स्कूल का जो खिड़की था, वहाँ पर एक ट्विस्टेड फॉर्म में दिख रहा था, ट्विस्ट हो गया था वहीं पर, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, कुछ फ्लावर्स भी थे, जिन सारी चीज़ों को एम हैमल देख रहा था और अपने पूरे 40 ईयर्स की जर्नी को वो याद कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव विथ ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब इसी बीच ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी उनकी जो सिस्टर है एम हैमल की, वो आवाज़ लगाती, वो आती है वहाँ से, मूव करती है क्लास के पास से, है ना, कि नेक्स्ट डे हमको निकलना है यहाँ से, तो कुछ भी जो चीज़ें हैं वो उसको जो पैकिंग से नॉल है वो प्रिपेयर करना या रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, ये बोलते हुए। ओके, आगे है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba pe bi bo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. अब देखिए, उनके इस चैप्टर के बाद एम हैमल को कुछ और पीरियड लेने थे, कुछ बच्चों के भी पीरियड लेने थे, जिसमें उन लोगों को कुछ वर्ड्स या लेटर बताने थे, है ना।
इन सारे चैप्टर्स के बाद, उनके सभी पीरियड्स के बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब आज का दिन ख़त्म होने वाला था, छुट्टी होने वाली थी बच्चों की, ठीक है। आगे देखिए, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजा चर्च की घंटी बजी, है ना, और उनके पीरियड्स ख़त्म हुए, सारे क्लासेस ख़त्म हुए, स्कूल एंडिंग का बेल बजा, देन द एंगुलस, उसके बाद प्रेयर्स भी होने थे। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब जैसे ही 12 o'clock हुए, बेल बजी, अब एम हैमल को समझ में आ गया कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई जर्नी, है ना। अब ये जो वर्ड्स थे या ये क्लास थी वो मेरी लास्ट क्लास थी, या दिस वॉज माई लास्ट लेसन, है ना। हिज फेस टर्न्ड पेल, उनका जो फेस था वो पूरा अपन बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ सैडनेस पीले पड़ चुके थे, ठीक है। फ्रांस बोलते कि मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन एम हैमल के फेस में कभी नहीं देखा था, ठीक है। आगे देखिए, माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ और बोलना चाहता था एम हैमल, लेकिन बिकॉज ही वॉज वेरी सैड ही कुडंट स्पीक। एक्चुअली होता क्या, जब भी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या इमोशनल हो जाते हैं तो हम बोलना तो चाहते हैं, बट हमारे जो थ्रोट है, जो गले है, वहाँ से आवाज़ निकल नहीं पाती, वो चॉक्ड हो जाता है। चॉक्ड मीन्स होता है गला सूख जाना, ठीक है। तो इस तरह से एम हैमल बोलना और चाह रहा था, बट उनकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ सैडनेस, ठीक है। फिर उसने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as long as he could। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर एक चौक लिया और जितना बड़ा लेटर्स हो सके उसने लिखा वाइव लॉ फ्रांस। वाइव लॉ फ्रांस मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज में वाइव लॉ फ्रांस। फिर वो लिखने के बाद उसने देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hands, school is dismissed, you may go। फिर वो वर्ड, वो सेंटेंस लिखने के बाद वो वहीं पास पीछे खड़े ही रहे, है ना, और सारे बच्चों को बोला कि आपकी क्लास यहाँ पास डिसमिस होती है, स्कूल डिसमिस होती है, आप सभी जा सकते हैं। तो इस तरह से इट वॉज अ लेसन अबाउट अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, अबाउट द लास्ट लेसन ऑफ अ टीचर एम हैमल, ठीक है। चैप्टर में एम हैमल और फ्रांस के कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।